पीएम मोदी का मिशन राजस्थान। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज जोधपुर में हुंकार भरने वाले हैं। 5,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित ये परियोजनाएं हैं। आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे और जोधपुर एम्स में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जोधपुर दौरा रहने वाला है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी। आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो एम्स में ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला रखेंगे। आज कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर वासियों को देने वाले हैं। और देखिए, ये दौरा काफी अहम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जोधपुर में ही हुंकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरने वाले हैं। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित है। आईआईटी जोधपुर परिसर भी आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो देखिए, एम्स में ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर दौरा रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव और उस मद्देनजर अगर देखें, पिछले कई दिनों से ये जो तस्वीरें सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रंजन दवे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर दौरा रहने वाला है। कई कार्यक्रम प्रस्तावित है और एम्स में ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है, ये बताइए। जी देखिए, मारवाड़ के लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और एक साथ मारवाड़ और नागौर की 43 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करूं तो ये फोकस होने वाली है। उसके अलावा जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव डालने वाली है ये प्रधानमंत्री का दौरा। जो जानकारी आई है उसके अनुसार 10 बजे का आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा की गई है और 11 बजे जो प्रधानमंत्री रावण का चबूतरा मैदान पर पहुंचेंगे, जहां से फिर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा करोड़ों रुपए के जो शिलान्यास और लोकार्पण के जो कार्यक्रम है वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यहाँ करने वाले हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत भाजपा प्रदेश के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व जो है वो यहाँ जो पहुंचने वाले हैं और इस जनसभा में शामिल होने वाले हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र भी यहाँ पहुंच चुके हैं और अगुवाई करने वाले हैं प्रधानमंत्री की। और उसके बाद में ये तमाम सौगातें जहां मिलने वाली है, वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में ये सारे जो कार्यक्रम हैं तय किए गए हैं। रावण का चबूतरा मैदान पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। बिल्कुल रंजन, देखिए पिछले अगर दिनों में हम तस्वीरें देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हुए राजस्थान का नजर आए, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है। आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे और हुंकार वहां से भरने वाले हैं। जाहिर सी बात है, विपक्ष पर भी जमकर बरसने वाले हैं। जी निश्चित तौर पर, जैसे कि पूर्व में जो सभा हुई है और हाल ही में जो उदयपुर का दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, उस दौरे के मसले का देखा जाए तो लगातार है जो निशाना साधा गया है कांग्रेस पर और अशोक गहलोत पर। और निश्चित तौर पर अब जब बात जोधपुर की जाए तो निश्चित तौर पर जो गढ़ है वो अशोक गहलोत के गढ़ के रूप में देखा जाता है जोधपुर को। और अभी तक की जो स्थिति देखी जाए उसमें है जो कांग्रेस जो है विधानसभा क्षेत्र में मजबूत स्थिति के रूप में है। तो उस लिहाज पर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण दौरा कहा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस चीज को लेकर बड़ा जोश है, उत्साह है, क्योंकि बिल्कुल है रंजन, जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखने को मिला कि बीजेपी की तरफ से वो तमाम बड़े कद्दावर नेता जोधपुर का दौरा करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गहलोत सरकार का विजन 2030, आपको बता दें कि राज्य स्तरीय आयोजन में आज दस्तावेज जारी होगा। सीएम विजन 2030 का दस्तावेज जारी करने वाले हैं। कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में 2:30 बजे ये आयोजन होगा। 2.5 करोड़ प्रदेशवासियों ने सुझाव दिए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 5,000 हितधारक इसमें भाग लेने वाले हैं और प्रत्येक जिले से 500 हितधारक वीसी के जरिए जुड़ने वाले हैं। 2030 तक प्रगति की रफ्तार 10 गुना बढ़ाना ये लक्ष्य रखा गया है।
तो 2030 तक प्रगति की जो रफ्तार है वो देखिए 10 गुना बढ़ा रहा है, ये लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है 2.5 करोड़ प्रदेशवासियों ने सुझाव दिए हैं। तो गहलोत सरकार का विजन 2030, सीएम आज विजन 2030 का दस्तावेज जारी करने वाले हैं। कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में 2:30 बजे ये आयोजन होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2.5 करोड़ प्रदेशवासियों ने देखिए अपने सुझाव दिए हैं और उस सुझाव पर आगे चर्चा किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 5000 हितधारक जो है वो इसमें भाग लेते हुए नजर आएंगे और 2030 तक जो प्रगति की रफ्तार है वो 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो गहलोत सरकार का विजन 2030 और देखिए आज दस्तावेज जारी होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम आज विजन 2030 का दस्तावेज जारी करने वाले हैं। कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में 2:30 बजे इसका आयोजन होने वाला है। 2.5 करोड़ प्रदेशवासियों ने देखिए अपने अपने सुझाव दिए हैं और उस सुझाव पर मंथन किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 5000 हितधारक इसमें भाग लेने वाले हैं और लक्ष्य यही है कि 2030 तक जो प्रगति की रफ्तार है वो 10 गुना बढ़ाया जाए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि गहलोत सरकार का विजन 2030 और राज्य स्तरीय आयोजन देखिए आज होगा। इसमें दस्तावेज जारी किए जाएंगे। सीएम आज 2030 का दस्तावेज यहां पर जारी करेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए राज्य स्तरीय आयोजन में देखिए जो दस्तावेज है वो जारी किया जाएगा और ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो प्रगति की रफ्तार है वो 10 गुना होगी। क्या क्या और कार्यक्रम आज प्रस्तावित है सीएम अशोक गहलोत के, वो बताइए। जी देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है। पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश भर में ब्रांडिंग करी है, मार्केटिंग करी है और राजस्थान को विकसित बनाने का एक सपना देखा है, जिसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे। कोई 2.5 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए हैं और आज उन सुझावों को किस तरह से सरकार इम्प्लीमेंट करने का मकसद रखती है, किस तरह की सोच रखती है, किस तरह का प्लान बनाना चाहती है, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई 150-200 लोगों की एक टीम बनाई थी। उसने पूरे जो सुझाव आए थे उनको एक जगह किया है और अब जो है आज उस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया जाएगा, प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा और गहलोत ये बताएंगे कि 2030 में मुझे राजस्थान को इस तरह का बनाना है। मेरी सोच ये है कि राजस्थान देश का सिरमौर स्टेट बने। तो इस कड़ी में जो उन्होंने मेहनत करी है पिछले 1-1.5 महीने में वो आज जनता के सामने रखी जाएगी, क्योंकि चुनावी साल है। 2023 की फिक्र कर रही पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अशोक गहलोत 2030 पर निगाह टिकाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी सोच दूरगामी है और वो न केवल इस चुनाव में 2030 के वादों को भुनाना चाहते हैं, बल्कि जनता के बीच में एक मैसेज भी ले जाना चाहते हैं कि वो आज की नहीं कल की सोच रहे हैं। आज की सिर्फ नेता सोचते हैं, लेकिन जो राजनेता होते हैं, जो स्टेट्समैन होते हैं, वो कल की सोचते हैं अपने स्टेट की बेहतरी के लिए। तो आज अशोक गहलोत उस अपनी सोच को जनता के बीच में रिलीज करेंगे, साझा करेंगे प्रदेश की जनता से कि मेरी सोच राजस्थान को इस तरह का विकसित, शिक्षित और समृद्ध राजस्थान बनाने की है। तो कॉमर्स कॉलेज में आज दोपहर को, जो कि जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस का हिस्सा है, तो वहां पर ये कार्यक्रम होगा। कोई 5000 लोगों को इसमें बुलाया गया है। बहुत ही भव्य आयोजन कराया जा रहा है ताकि इसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई पड़े और देश के भी जो कई राज्य हैं जो राजस्थान की योजनाओं को देख रहे हैं, उनको भी ये देखने का मौका मिले कि राजस्थान आखिर करने क्या जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बिजली में, पानी में, शिक्षा में, चिकित्सा में बहुत बेहतर काम हुआ है। सरकार कह रही कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इतना मजबूत कर दिया है कि आने वाले जो भी सरकारें होंगी उनको इतना ज्यादा जोर नहीं आएगा। लेकिन 2023 को फतेह करने के लिए अशोक गहलोत 2030 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको आज जनता के बीच में ला रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ है। रोजगार की बातें हैं, युवाओं के लिए पॉलिसीज है, उसमें प्रदेश में और किस तरह से बेहतर नीतियां बनाई जा सकती हैं। आने वाले दिनों में जो चैलेंजेज हैं स्टेट के सामने, उनसे किस तरह पार पाई जा सकती है। तो बहुत कुछ है।
लोगों को भी इंतजार है कि आज अशोक गहलोत के पिटारे का ये जो विजन है, इसमें डॉक्यूमेंट किस तरह के निकलेंगे और क्या क्या बातें होंगी, तो दोपहर तक इंतजार करना होगा सबको। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है, उस पर तो सीएम अशोक गहलोत की पूरी तरीके से नजर है, लेकिन विजन 2030 पर भी उनका पूरा फोकस है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अजमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 7,000 की रिश्वत लेते एएसआई ट्रैप हुआ है। नाका मदार पुलिस चौकी में तैनात एएसआई विजेंद्र सिंह मीणा को ट्रैप कर लिया गया है। मुकदमे में परिवादी को राहत देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवादी से आरोपी एएसआई ने 15,000 की रिश्वत मांगी थी। ये बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहे हैं। पुलिस चौकी में तैनात एएसआई, देखिए यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया है और विजेंद्र सिंह मीणा को ट्रैप किया गया है। ये बड़ी जानकारी, 7,000 की रिश्वत लेते एएसआई ट्रैप हुआ है। केस में परिवादी को राहत देने की एवज में रिश्वत मांगी थी और परिवादी ने आरोपी एएसआई से, देखिए यहाँ पर 15,000 की रिश्वत मांगी थी। पुलिस चौकी में तैनात एएसआई विजेंद्र सिंह मीणा को यहाँ पर ट्रैप किया गया है। ये बड़ी जानकारी, केस में परिवादी को राहत देने की एवज में रिश्वत मांगी थी और एएसआई को ट्रैप कर लिया गया है। बीकानेर के लूण करड़सर से बड़ी खबर आपको दे दें, 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लगी है। ड्राइवर खलासी के ट्रक में जलने की सूचना सामने आ रही है। लूण करड़सर जामसर पुलिस मौके पर पहुंची है। दमकलों को भी सूचना दे दी गई है। जगदेवाला के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बीकानेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद ये आग लगी है। तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ड्राइवर और खलासी के ट्रक में जलने की सूचना मिल रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है और देखिए इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल भी की जा रही है। 2 ट्रकों में भिड़ंत और उसके बाद से ये आग लगी है। तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आग की लपटें हैं वो नजर आ रही है। ये भयावह तस्वीर है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। दमकलों को भी सूचना दे दी गई है। तो जगदेवाला के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बीकानेर से ये जानकारी, जहां पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई है और भिड़ंत के बाद से ट्रकों में ये आग लगी है। प्रदेश में निर्वाचन विभाग की ओर से राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। आपको बता दें कि इस सूची के मुताबिक प्रदेश में अब मतदाताओं की संख्या 5,26,80,000 को पार कर गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूचियों के इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 6,96,424 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। अंतिम प्रकाशन की तिथि तक राज्य में कुल 5,26,80,545 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 2,73,58,627 पुरुष और 2,51,79,422 महिला मतदाता सम्मिलित हैं। कुल मिलाकर हमने 6,96,000 नेट मतदाता जोड़े हैं। मतदाताओं की कुल संख्या जो आज की तारीख में है 5,26,80,545 5.26 करोड़ 80,545 पंजीकृत मतदाता हो गए, जिसमें से पुरुष 2,73,73,58,627 2,73,58,627 पुरुष। महिलाओं की संख्या 2,51,69,422। तो अजमेर जिले में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। जिले में 19,66,986 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में आपको बता दें कि 76,283 मतदाता वोट पहली बार देंगे और साथ ही साथ 9,66,230 महिला यहां पर मतदान करने वाली हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम में 31,217 मतदाताओं के नाम जुड़वाए गए हैं। वहीं 14,529 ने नाम हटवाए हैं और 1937 मतदान केंद्र इस बार होंगे। तो अजमेर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पहली बार 76,283 जो मतदाता है वो वोट करेंगे। 9,66,230 महिला मतदान इस बार करने वाली हैं और पुनरीक्षण कार्यक्रम में 31,217 मतदाताओं ने अपना नाम जुड़वाया है।
तो राजस्थान में चुनाव है, ऐसे में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने दौसा पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। मधुसूदन मिस्त्री का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देती है। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस जहां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, वहीं बीजेपी का काम हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान कर रहा है। दरअसल मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर के फीडबैक लेने सर्किट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा सहित अनेक कांग्रेसी मौजूद रहे। कहने की जरूरी नहीं है, सब जानते हैं सरकार ने क्या किया। उसको दोबारा हमको सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है, दूसरा कुछ नहीं है। लोग लाभ ले रहे हैं उन सबका, इसलिए हमारे लिए वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न बीजेपी के लिए क्या करना, वो हिंदू मुसलमान करना कि विकास करना। वो तो विकास के नाम पे हिंदू मुसलमान करते, दूसरा क्या है उनके पास है? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा और क्या? कब्रिस्तान स्मशान, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो कोटा ग्रामीण के खिलाफी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन होने वाला है। समझौते लागू नहीं होने पर कर्मचारियों में आक्रोश है। शहीद स्मारक पर धरना देकर के विरोध प्रदर्शन ये कर्मचारी करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी, आज मंत्रालयिक कर्मचारियों का धरना देखने को मिलेगा। सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन होने वाला है। समझौते लागू नहीं होने पर जो कर्मचारी हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है और शहीद स्मारक पर धरना देकर के विरोध प्रदर्शन ये कर्मचारी करेंगे। तो जयपुर से ये जानकारी, सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन होने वाला है। मंत्रालयिक कर्मचारियों का देखिए ये धरना आज देखने को मिलेगा और कर्मचारियों में आक्रोश है और इसी को लेकर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये कर्मचारी नजर आएंगे। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पर्यटन विभाग सभी जिलों में पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उनके संरक्षण और विकास की कवायद में लगा है, जिसके लिए सभी जिलों से 2-2 पर्यटन स्थलों का चयन किया जा रहा है। इस काम में पर्यटन विभाग दूसरे सरकारी महकमों जैसे वन विभाग, पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद समेत कई विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ की माने तो इस काम को बजट घोषणा 22-23 की अनुपालना के तहत किया जा रहा है। नए जिले बनने के बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम का ये सभी को निर्देश था कि हर जिले में 2-2 जो हैं टूरिज्म प्लेसेस, ऑल्दो पहले से लाइक हैं, बट अब चूँकि वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और पर्टिकुलर ज़िलों में हो गए हैं तो सभी अधिकारी इसमें लाइक आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं और उसमें ऐतिहासिक महत्व का भी हो सकता है, धार्मिक स्थल भी हो सकता है। तो ये कि ज़िले में हर जिले में 2-2 पर्यटन स्थल को चिन्हित करना, देन फिर उनका उसी हिसाब से विकास करना। विकास कार्यों में सर क्या कुछ चिन्हित कौन से ऐसे किए गए हैं कि सर? अभी तक कुछ किए नहीं, अभी तो मैंने कहा आपसे ना कि ये प्रक्रिया में है और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा क्योंकि अभी सभी ऑफिसर्स बिजी भी हैं और मिशन 2030 में लगे हुए थे। तो दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दे, टंकी से उतरे हैं सरपंच पति सहित 3 युवक। लालसोट की जमात में टंकी पर 3 युवक चढ़े हुए थे। करीब 15 घंटे बाद तीनों जो व्यक्ति है वो नीचे उतरे हैं। जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया था उन्होंने। एसडीएम के समझाने के बाद नीचे ये तीनों व्यक्ति उतर गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने जल्द ही जमीन को मुक्त कराने का आश्वासन दिया है। तो टंकी से ये जो तीनों युवक हैं वो देखिए अब नीचे उतर आए हैं। एसडीएम के समझाने के बाद ये व्यक्ति नीचे उतरे हैं। प्रशासन ने जल्द ही जमीन को मुक्त कराने का आश्वासन दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए ये तीनों व्यक्ति टंकी पर चढ़े हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। एसडीएम ने समझाइश किया, अब ये नीचे उतर आए हैं। क्या समझौते में बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, समझौते में यही बात हुई है कि जो अतिक्रमण जो बताया जा रहा है सरपंच और सरपंच के पति के द्वारा, उस अतिक्रमण को चिन्हित करके और फिर उसमें पुलिस प्रशासन के सहयोग से उसे हटाने का आश्वासन दिया है। और इस आश्वासन के बाद में शीघ्र हटाने का आश्वासन मिला है। इसी के बाद में जो पानी की टंकी पर जो सरपंच का पति और कुछ 3 युवक जो चढ़े हुए थे वो उतर गए हैं। कल सुबह 5 बजे ये पानी की टंकी पर चढ़े थे और रात को करीब 10 बजे ये समझाइश वार्ता हुई है।
समझाइश वार्ता के बाद ये जो ऊपर टंकी पर चढ़ रहे थे, ये तीनों युवक नीचे उतर चुके हैं। अब पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि करीब 15 घंटे तक ये टंकी पर प्रदर्शन हुआ था। हालांकि 2 से 3 दिन में इस पूरे मामले का डिस्पोजल करने का भरोसा दिया है कि 2 से 3 दिन में जो अतिक्रमण है उसे हटा दिया जाएगा। ऐसे में अब आज से फिर से कार्रवाई शुरू होगी, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। पहले प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचेगी और अतिक्रमण को चिन्हित किया जाएगा पूरी नापजोख के साथ कि कितना अतिक्रमण है जिसे हटाया जाना है, और उसके बाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आशीष, जैसे कि आप बता रहे कि 15 घंटे बाद ये जो तीनों युवक है वो टंकी से नीचे उतर आए हैं। आपकी बातचीत इनसे हो पाई है? इन युवकों का क्या कहना है? बिल्कुल, क्योंकि सरपंच कौशल्या मीणा नीचे समझाइश वार्ता में शामिल थी, और सरपंच ने ही एसडीएम के साथ वार्ता की है, और उस वार्ता के बाद उनके पति और जो 3 लोग थे वो टंकी से नीचे उतरे। सरपंच बिल्कुल आशीष, चलिए अच्छी बात है कि ये युवक नीचे उतर आए हैं और समझाइश में यहाँ पर वार्ता भी की गई है, और उसका यहाँ पर नतीजा भी अब देखना होगा कि आगे क्या निकल करके सामने आता है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अजमेर शहर